चलिए एक और बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। माकपा विधायक गिरधारी लाल महिया की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज दोपहर 3 बजे ये प्रेस वार्ता होगी। मजदूर किसान भवन में मीडिया से रूबरू होंगे गिरधारी लाल महिया। माकपा के प्रदेश सचिव अमराराम भी साथ होंगे। महिया पर पायलट कैंप में जाने का आरोप लगा था। महिया ने कल ही एवन टीवी पर आरोपों को निराधार भी बताया था। कहा कि वो नहीं गए किसी भी बाड़ेबंदी में, वो माकपा के साथ हैं। निराधार उन्होंने बताया था सभी आरोपों को कल, और पार्टी व्हीप का पालन वो करेंगे। आज 3 बजे प्रेस वार्ता होगी। अमराराम हालांकि पहले ही साफ कर चुके थे, लोकतंत्र के हत्यारों का साथ नहीं देंगे। केंद्र सरकार पर भी निशाना उन्होंने साधा था। कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से चुनी हुई सरकारें गिराने का काम हो रहा है। और अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए कल ही एवन टीवी के माध्यम से उन्होंने सभी जो आरोप हैं उनको निराधार भी बताया था, और आज यही उम्मीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं वो क्लियर कर देंगे 3 बजे। मनीषा बिल्कुल सही कहा। कल एवन टीवी पर उन्होंने बातचीत करते हुए साफ किया था कि वो किसी भी खेमेबंदी में नहीं है, बाड़ेबंदी में नहीं है जी। जैसा कि उनको बार बार कहा जा रहा था कि वो गहलोत माफ कीजिएगा पायलट खेमे के साथ चले गए हैं और पायलट खेमे के साथ हैं। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, आरोप भी लगाए जा रहे थे, लेकिन जब कल वो एवन टीवी पर आए तो उन्होंने साफ कहा कि वो अपने खेत पर है, अपने गांव में है, अपने विधानसभा क्षेत्र में है और वो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से दूर है। एक तरह से उन्होंने साफ कहा था, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो भी माकपा का जो पोलित ब्यूरो है वो निर्णय करेगा, यानी पार्टी जो डिसीजन करेगी वो अपनी पार्टी के निर्णय के साथ है, पार्टी के निर्णय के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। इससे पूर्व जो माकपा के प्रदेश सचिव है अमराराम ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा था कि जो वर्तमान में हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए उन्होंने सीधा सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोला था और आरोप लगाया था कि देश में जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से लगातार जो है चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम जारी है। उन्होंने बताया था कि किस तरह से कर्नाटक में, किस तरह से मणिपुर में, गोवा में, मध्य प्रदेश में सरकारें गिराई गई है और राजस्थान में भी ये घिनौना प्रयास किया जा रहा है और इससे हम कामयाब नहीं होने देंगे। उनके इस बयान के साफ से मायने ये हैं कि जो है उनका समर्थन गहलोत सरकार को मिल सकता है। इससे पूर्व जो बलवान पूनिया है वो खुद जो गहलोत गुट के विधायक है, वहाँ होटल में ठहरे हुए, वहाँ खुद जाके आ चुके हैं। वो कई बार खुले मन से ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है, राजस्थान सरकार के साथ है। तो इससे अब जो साफ हो गया है कि गिरधारी मैया भी आज 3 बजे जो होने वाली प्रेस वार्ता है उसमें अपना रुख साफ करेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से उनके बारे में जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं, अफवाहों का दौर चल रहा है, जिस तरह के आरोप लग रहे थे उनपे कि वो कहीं न कहीं दूसरे खेमे के साथ मिल गए हैं या पायलट खेमे का समर्थन कर रहे हैं, तो अब साफ हो गया कि वो जो है पायलट खेमे के साथ तो कम से कम नहीं है। और जो उनकी पार्टी का रुख है, उस पार्टी का बयान है, और जिस तरह से सीताराम येचुरी जी ने भी पहले ही बोल दिया है, उन्होंने भी सीधा सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि देश में इस समय जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम जो किया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनकी पार्टी इस मुहिम में उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि माकपा के जो दोनों वोट है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिलेंगे और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के विधायकों का जो जोड़ है वो 103 पहुंचता है और सचिन पायलट और बीजेपी के जो तीनों के विधायकों को जोड़ा जाए तो ये 96 ही पहुंच पा रहा है। तो इस तरह से जो बहुमत के करीब, अब भले ही आज जो हाईकोर्ट में जो बहस चल रही है सचिन पायलट खेमे के विधायकों की याचिका पर, उसका फैसला कुछ भी आता है, लेकिन जो बहुमत का गणित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही है और वो काफी इससे रिलैक्स महसूस करेंगे। मनीषा जी, नीरज जी, कहीं ना कहीं इस समय में ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तरीके से देखिए जनता में सीधा मैसेज जाता है, जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरह से माहौल है और जिस तरह से माहौल बनाया गया, पिछले 10 दिन से लगातार मैया के बारे में कहा जा रहा था कि वो जयपुर से नदारद है और दरअसल वो किसी के साथ नहीं है
और कहीं न कहीं वो पायलट खेमे के साथ चले गए हैं। जी। कुछ फोटो भी वायरल किया गया, उनके जैसे मिलते जुलते आदमी को दिखाया गया और कहा गया कि ये मैया ही है। जी। मैया ने उसके बाद कल प्रतिक्रिया दी, A1 टीवी पर आए जी। और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर साफ किया कि वो किसी भी न गहलोत जी के बारे में गए न सचिन पायलट साहब के बारे में गए, जी। दोनों जगह वो नहीं गए। वो तो अपने विधानसभा क्षेत्र में थे और विधानसभा क्षेत्र में ही काम कर रहे थे। उन्होंने एक बात और कही, जी। ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी है जो मुझे खरीद सके। मैं माकपा जैसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और माकपा जो इसमें निर्णय करेगी वही हमारे लिए सर्वोपरि है। माकपा क्या निर्णय करती है वो आज 3 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि माकपा ने क्या निर्णय किया होगा। लेकिन माकपा का निर्णय लगभग हमको पूरा ऐसा लगता है कि जिस तरह के उनके बयान है माकपा के नेताओं के, जिस तरह अमराराम जी ने 3 प्रेस बयान जारी कर कहा था, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार पूरे जहां भी सरकारें हैं, गैर भाजपाई सरकारें, उनको गिराने का काम कर रही है और ये लोकतांत्रिक है, हम इसका साथ नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है, जब वो बीजेपी का साथ नहीं दे रहे, सचिन पायलट का साथ नहीं दे रहे, तो कहीं न कहीं वो गहलोत सरकार के साथ में खड़े होंगे। और गहलोत सरकार के साथ में खड़े होने के साथ ही जो विधायकों का जो बहुमत का आंकड़ा है वो 103 के करीब पहुंच रहा है, क्योंकि साफ सी बात है यहाँ पर कांग्रेस के पास वर्तमान में गहलोत खेमे में 88 विधायक माने जाते हैं, 10 निर्दलीय विधायकों का माना जा रहा है, 2 बीटीपी के और 2 विधायक माकपा के और 1 विधायक आरएलडी का। तो ऐसा करके 103 विधायकों का गणित साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में देखा जा सकता है। वहीं बात करें पायलट खेमे की, तो वहां पर 75 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और 21 विधायक सचिन पायलट खेमे के पास है। तो ये जोड़ जो होता है 96 का ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये जोड़ जो है इस बात को इंगित करता है कि जो अभी गहलोत सरकार के पास बहुमत है, क्योंकि एक विधायक, एक मंत्री जो मंत्री भी हैं भंवरलाल जी मेघवाल, वो बीमार है, इस कारण वो वोट देने नहीं आ पाएंगे। और तो ऐसे में 103 विधायकों का जो गणित है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में है। वो माना जा सकता है कि भले ही कोर्ट में कोई भी डिसीजन आए, गहलोत सरकार पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मनीषा, चलिए नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, साफ कहा गया है कि माकपा लोकतंत्र के साथ है और साथ ही कल A1 टीवी पर भी सभी आरोपों को निराधार बताया गया था। आज 3 बजे प्रेस वार्ता।